तो बच्चों आज जो हमारी क्लास है वो है कला और क्राफ्ट की। किसकी है बच्चों? कला और क्राफ्ट कला की है जी। और इसमें प्रस्तुतिकरण आज होना था मीना बोरा मैम, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सौरा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी से। ये मीना मैम है। तो आज नेटवर्क इसी के कारण मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कला में ताजमहल बनाना। क्या सीखेंगे बच्चों? ताजमहल बनाना, ठीक है ताजमहल बनाना। जी। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है कागज सादा या लाइनिंग वाला, ठीक है। और उसके अलावा हमको चाहिए पेंसिल, रबर और रंग चाहिए नीला, काली स्केच पेन और स्केल मीन्स पटरी, ठीक है। आप लोग तैयार रहें। देखिए, सबसे पहले हमने ये पेपर लिया ना, तो इसमें हमने क्या बनाया देखो। हमने यहां पर इस तरह से पहले दो लाइन खींची, ठीक है। नीचे बेस में पहले हमने दो लाइन खींचनी है और सेंटर में हमने यहां से बराबर दूरी पर और यहां से भी बराबर दूरी पर ऐसे ऊपर यहां यहां एक आयताकार आकृति बनानी है, ठीक है। ये देखिए आप यहां पर से इसकी ऊंचाई कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 इकाई है ना। और इसकी चौड़ाई है 1 2 3 4 इकाई। तो 5:4 में हमने आकृति बनानी है, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे। और इसके बाद अब देखिए, उस आकृति में हमने क्या करना, बाहर से एक आउटलाइन खींच लेनी है। ये दो लाइनें हमने बेस में खींची थी ना नीचे, ये दो लाइनों को छोड़कर ये तीसरी और चौथी लाइन में ये लाइन खींची थी। और उसके बाद हमने ये एक आयताकार आकृति बनाई थी। और इसके बाहर से अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो हमने लाइन खींच के फिर एक आयताकार आकृति का बॉर्डर बनाया था, जो आयताकार आकृति थी तो उसी की सीध में बॉर्डर से होते हुए दाहिनी तरफ को 4 इकाई जो है लंबाई में लाइन खींचनी है, फिर खड़े में खींच लेनी है। और इन दोनों के ठीक बीच में फिर एक लाइन और खींच लेनी है। आपको लाल भाग से दिख रहा है देखिए। और वैसे ही बाएं साइड, लेफ्ट साइड, ये इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेनी है। ध्यान रहे, ये दोनों जो हम काम कर रहे होंगे ये सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक अर्थात जो सेंटर पोजीशन है उसके राइट साइड में जितना जाएंगे उतना ही लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम यहां पर गुंबद की आकृति बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये ग्राफ में हम बनाएंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है, क्योंकि जो भी ऐसे कला का, क्राफ्ट का कार्य है कला का, वो ग्राफ के पेपर में अगर बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये सेंटर लाइन हमारी है, तो ये टॉप इसका जो है गुंबद का सेंटर में गया। यहाँ से ऐसे कर्व लिया और यहाँ से ऐसे ही कर्व लिया, ठीक है। और जो ये बॉर्डर हमने इस आकृति का बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन डाल दी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब क्या करते हैं देखो, गुंबदाकार आकृति बन गई ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के बगल में जो एक गुंबद बड़ी है इसके बगल में छोटे छोटे गुंबद बना लेंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो दो खड़ी लाइन थी इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे, 1 2, और ऐसे ही राइट साइड में 1 2, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इनको मेहराब बना लेंगे अंदर। देखिए, ये जो मुख्य हमारी आकृति थी पहले बनाई थी ना आयताकार, तो उसमें ये मेहराब बना लेंगे। देखो ऐसे हल्का, ऐसे को, ठीक है।
और बीच में लाइन। और ऐसे ही बाएं साइड वाले जो दो खाने हैं इनमें भी छोटे छोटे मेहराब बना लेंगे। यहाँ पर भी इसमें दो, इसमें दो, और राइट साइड वालों में भी दो दो बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जब पूरा बन गया इसके लेफ्ट साइड में हम मीनार बना लेंगे। ऊपर देखिए, ये पूरी हल्का सा इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, अंदर की तरफ झुकी हुई दीवारें बनाएंगे इसकी। ये खड़ी नहीं है, देखो इनमें तो ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है ना। इनमें देखिए यहाँ पर ये खड़ा नहीं है, ये क्या थोड़ा सा तिरछा है, अंदर को झुका हुआ। और ये भी देखो थोड़ा सा अंदर को झुका हुआ। तो यहाँ देखो इनके बीच में दो लाइनों के बीच में जो गैप है, और नीचे जो गैप है तो वो ज्यादा है नीचे, ऊपर कम है। ठीक है। और इसके ऊपर फिर ये ऐसे ही कुंभदाकार आकृति बना लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ये एक हमारी मीनार। ठीक है। इसके बाद देखिए, वैसी ही मैंने कहा सिमेट्रिक वे में बनाएंगे, अर्थात सिमेट्रिक माने जैसा लेफ्ट साइड ये मेन लाइन जो है ये इसके लेफ्ट साइड जितनी दूर बनाएंगे वैसे ही राइट साइड भी बनाएंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही हम यहाँ भी एक मीनार बना लेंगे। अब देखिए, अब इसमें बारी आती है रंग भरने की। किसकी? रंग भरने की। अब इसके बैकग्राउंड में हमने कैसा, हल्का नीला रंग भर दिया। और जो इसके मेहराब थे इनमें पेंसिल से कलर कर लिया, डार्क शेडिंग कर ली। ठीक है। और जो लाइनें थी इनको डार्क बना लिया। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए हमारा बन गया अच्छा सा, क्या बन गया, ताजमहल। ठीक है। ताजमहल। तो बच्चों सीखा आपने इससे। यस सर। तो आज देखिए हम सब्जियों से कुछ कला और क्राफ्ट में करते हैं। देखो हमने विभिन्न प्रकार की सब्जियां ली। ये देखो क्यूकम्बर है ना, खीरा इसकी स्लाइस बना ली, ये भिंडी है, और ये कैरेट कैरेट। गाजर है जी। ठीक है। तो एक पंथ दो काज, हम यहाँ सब्जियों के नाम फलों के नाम भी जान रहे होंगे, सब्जियों के नाम। ठीक है। ये देखिए कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम, शिमला मिर्च है ना। और ये क्या है बताओ, ये क्या है, चुकंदर। और ये क्या है, करेला, ये इसके पीसेज हैं। और ये मूली है। और ये प्याज, ऑनियन। सर प्याज। हाँ अनियन कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। और ये क्या है, देखो ये सर बीन्स। सेम की जैसी है ना, बीन्स, बीन्स जी ना। और देखिए इस प्रकार से हमने ये सब्जियां ली हैं। ठीक है। तो इसमें कागज, पेंसिल, रबर, रंग, ब्रश, भिंडी, प्याज, ये सारी चीजें ली। ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड ये है इसमें। और एक पेज लेते हैं, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये हल्का सा एक ब्रश से ब्रश लेंगे और ये कलर ऐसे करेंगे। अब एक पेज लेंगे, उसमें हम ये डिजाइन बना लेंगे। देखो यहाँ पर ठीक है, ये देखिए पेज में पेज का बॉर्डर बना लेंगे पहले। ठीक है। और ये हम यहाँ पर शेप बना लेंगे। ठीक हो गया। अब जो शेप हमने बनाया था वहां पर भिंडी से देखो, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ना, ये ऊपर भिंडी से बने, ये देखो जो कटी हुई भिंडी है उससे ये बने हुए हैं, देखो ये। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्लैक कलर में भिंडी को डुबाकर हल्का सा ये बनाएंगे। और इसके बाद फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर हम जो हमने मटकी का आउटलाइन बनाया था उसमें भिंडी से ऐसे कलर कर लेंगे, भिंडी के मिश्रित, तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर हम पूरी मटकी को ऐसे ही भर देंगे, देखिए। ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस बच्चे सर। बोलेंगे हाँ, तो आप देखिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। इसके बाद हमारा सोशल स्टडीज का दूसरे सेशन में जो है क्लास चलेगी। चंपावत से जानकी आर्य मैम है। ठीक है, वो तैयार है।
तो ये देखिए इस प्रकार से फिर हमने क्या किया, देखिए ये यहाँ पर जो हमारे वो हरे हरे बीन्स थे ना, तो वो लगा दिए, देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये मटकी हमारी बन रही है, फिर ऐसे लगा देंगे उनको। हरे कलर उनके जैसे बना लेंगे, जो हमारे हरे हरे आपको दिख रहे थे ना बीन्स, तो उनका जैसा हम हरा कलर ब्रश से लेंगे और ऐसे ही बना लेंगे उनके जैसे। ठीक है, और उसके बाद देखो हल्का येलो कलर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो कलर के लिए हमेशा क्या करेंगे आप लोग, कलर की एक अलग प्लेट होती है। ठीक है, कलर को ब्रश को इन कलर्स में ही मिक्स नहीं करते, वो खराब हो जाता है। एक साफ ब्रश से अलग कलर लेंगे, फिर उनको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, मिक्स करेंगे तो हमारा इस प्रकार का अलग शेडिंग आ जाती है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पीली धारी हमने बना ली। ठीक है, वो पके हुए बीन्स। ये देखो अपने आप ये हमको सब्जियां दिख रही है। ठीक है ना, तो आगे फिर इसके आगे चलते हैं। ये देख लिया हमने, फिर प्याज काट लिया। ठीक है, ये हमने प्याज काटा, और फिर अब प्याज से देखो जो प्याज का कट पीस है, ठीक है, हमने खड़ा प्याज काटा, उससे क्या किया हमने, कलर ऐसे मिक्स किया, कलर में फिर ये प्याज जो कलर में हल्का डुबाया, और ये हमने यहाँ पर लगा दिए, देखो प्याज से। ठीक है, और उसके बाद ये प्याज में हम रंग लगा रहे हैं, देखो। ठीक है, और प्याज से ऐसे हम, ये इतना अच्छा हमारा बन जा रहा। ठीक है, तो प्याज की यस सर। छाप, प्याज की छाप हम जिसको कहते हैं ना, छाप, छाप आ गई, वो छाप देते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए ये ये छाप आ रही है ना प्याज की, यस सर। जी, मटके में। ये देखिए, ये देखिए, और ज्यादा बना लिया हम। हाँ, ठीक है ना, इस प्रकार से हम एक स्लाइस लेके हल्का सा कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फिर ब्रश से फिर थोड़ा सा हमको फिनिशिंग देनी है। अब कैसे फिनिशिंग आगे देनी है, यहाँ देख लीजिए। ये देखिए बॉर्डर बनाना है। ठीक है, ये इसमें इस तरह से हमने प्याज के उसमें धारियां आदि बनानी। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो ये आपको किसके जैसा लग रहा बताओ। ये देखो अभी बन ही रहा है। यहाँ फिर उसमें हल्का अलग कलर कर रहे हैं, और कहीं पर कलर को हटा दे रहे हैं। ये देखो ये हटाया कलर ना बीच में से, ये यहाँ पर से हटा दिया कलर, ये व्हाइट शेड आ गया रेड शेड में ना। तो इस प्रकार से इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। ये देखो ये अलग अलग देखो, ये यहाँ पर जो पूरे ये अलग अलग हमने छाप बनाई थी, तो उसमें हमने अलग अलग डिजाइन बना ली है। ठीक है ना, और उसके बाद आगे स्लाइड में आप देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। ठीक है, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और ग्रीन कलर लेंगे, ये लिया है ना, तो और ग्रीन को हम और डार्क बनाते हुए और उसमें अच्छा आउटलुक दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्यारा सा गुलदस्ता। ठीक है, तो थैंक यू सारे बच्चों को। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। यस सर। तो सभी मेरे साथियों को मेरा प्रणाम, और प्यारे बच्चों को प्यार भरा मेरा संबोधन। तो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी की गतियां, बच्चों हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं गति करते हुए, आप लोग रोज देखते हैं। क्या हम जानते हैं पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं? क्या पृथ्वी गति करती है? तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों को? यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, तो बच्चों, हमारी पृथ्वी गति करती है हमको पता चलता है
जवाब हाँ दो बच्चे बच्चों। बताएं। गति करना माने घूमना, चलना, जैसे हम चलते हैं ना, गति करते हैं, एक दिशा में जाना। तो क्या हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, गति करती है? बताओ सारे बच्चे। यस सर। यस हाँ सर। तो यस कौन कौन, सर। हाँ कौन कौन सी गति करती है पृथ्वी? हाँ बच्चों, मैम आइए। हाँ हम कुछ पॉइंट हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो आज हम पृथ्वी की गतियां, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। घूर्णन या दैनिक गति, परिभ्रमण गति भी इसको कहते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति। तो दो गतियां हैं बच्चों पृथ्वी की। और हमारी पृथ्वी अक्ष और कक्ष पर झुकी हुई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, हमारी पृथ्वी जिस कक्षा पर सूर्य का चक्कर लगाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अधिवर्ष या लीप ईयर क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारी है पृथ्वी की पहली गति है घूर्णन या दैनिक गति। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। यह लगभग 24 घंटे में पूरा करती है और एक्चुअल में यह 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में ये पूरा करती है। इसको सुविधा के लिए हम 24 घंटे मान लेते हैं। तो दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, बदलते हैं ना, हमें महसूस नहीं होता है पृथ्वी की घूर्णन गति का, लेकिन रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है ना, आती है ना बच्चों? हाँ, तो जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक रात और एक दिन हो जाता है, यानी कि रात और दिन होते हैं। जिस तरह से इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें आधे ही भाग पर पड़ती हैं, तो ये दिन हो रहा है, देखिए। और ये जो विपरीत, सूर्य के विपरीत दिशा की ओर जो भाग है वहां रात हो रही है, और ये रोटेशन चलते रहता है। तो जो भाग अभी सामने है वो पीछे आ जाएगा, यानी कि रात हो जाएगी, और जो भाग सूर्य के सामने आता रहेगा वहां दिन होते रहेगा। तो हमारी पृथ्वी की दैनिक गति के फलस्वरूप ही रात और दिन होते हैं। अगली गति है परिक्रमण या वार्षिक गति। बच्चों हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह से घूमती है, यानी कि जैसे 24 घंटे में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, सूर्य के चारों ओर जब वो घूमती है तो 365 दिन, यानी कि 365 स्थितियां हमारी पृथ्वी की बनती हैं। इसमें 4 मुख्य रखी हैं, आप देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति अपने दाहिने हाथ की ओर देखिए आप। ये 22 दिसंबर की स्थिति, इससे हमारी पृथ्वी, इससे पहले देखिए आप, एक हमारा अक्ष, आप लोगों को 2 अक्ष दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उत्तर और दक्षिण लिखा है, ये इसका एक्चुअल अक्ष है।
अक्ष है, इसी के अकॉर्डिंग यह घूमती है। और आप जो इसको क्रॉस में देख रहे हैं, ये इसका बिल्कुल सीधा है, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे सीधे बिल्कुल नहीं है, वो झुकी हुई है, 23.5 अंश से झुकी हुई है। इस जो अक्ष आपको बिल्कुल 90 डिग्री पर दिखाई दे रहा है, उसके 23.5 डिग्री पर यह झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अभी इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अभी आप देख लीजिए, पृथ्वी अपनी बाईं ओर झुकी है। हम ऐसे चित्र देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चित्र को दाहिनी ओर, लेकिन अगर हम ऐसे अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखें तो पृथ्वी का बाईं तरफ झुकाव है, बाईं तरफ झुकी हुई है, हर चित्र में बाईं तरफ ही झुकी है। 4 स्थितियां इसकी मुख्य हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऋतु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इसको समझना है बच्चों। ये 22 पहला चित्र देखिए, 22 दिसंबर लिखा हुआ है, उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ये कैसे परिवर्तन होता है बच्चों? देखो 22 दिसंबर यानी कि जो झुकाव है, झुकाव से हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की किरणों से उसका उत्तरी भाग जो है वंचित रह जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध देखिए सूर्य के सामने आया है इस झुकाव के कारण। और जो भाग यानी कि जो गोलार्ध सूर्य के सामने आ जाता है और जो भाग सूर्य से पीछे हट जाता है, दूर हट जाता है, तो इसमें मौसम का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारी पृथ्वी पर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बच्चों। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है बच्चों? दिखाई दे रही, हाँ अब दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही। 22 दिसंबर को आप देखिए सूर्य की ये जो 3 लाइनें मुख्य हैं, आप देख रहे हैं बीच में सबसे मध्य में 0 डिग्री लिखा हुआ है। 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, और 0 डिग्री के दक्षिण में देखिए 23.5 दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा। ये तीन लाइनें मुख्य हैं। सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती है, इन्हीं 3 रेखाओं तक ही रहती हैं, इससे बाहर फिर तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमकती हैं, रेखा पर चमक रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। और जो 22 दिसंबर का दिन है, जबकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। यानी कि जाड़ों में छोटे दिन होते हैं और गर्मियों में बड़े दिन होते हैं। तो 22 दिसंबर से अब आप आगे बढ़िए मार्च की स्थिति, जहां बसंत ऋतु आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा से फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा की ओर खिसकती हैं, यानी कि उत्तरायण होता है ना। 14 जनवरी को या 13 जनवरी को मकर संक्रांति हम मनाते हैं ना। उसके बाद आइए मार्च में, यानी कि 21 मार्च की स्थिति है ये जो आपको दूसरा गोला पृथ्वी का दिखाई दे रहा है। 21 मार्च को क्या होता है, मकर रेखा से सूर्य उत्तरायण होते होते भूमध्य रेखा पर लंबवत, भूमध्य रेखा पर तो लंबवत होते ही हैं, यानी कि भूमध्य रेखा पर ही लंबवत, यानी कि बराबर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य की किरणें बराबर चमकती हैं। तो रात दिन बराबर होते हैं, और इस दिन
रात और दिन 21 मार्च को पूरे संसार में रात और दिन बराबर होते हैं। अब उसके बाद दिन बढ़ने शुरू होते हैं। हम आजकल 21 मार्च के बाद हम अप्रैल भी आज पूरा हो गया। अब मई जून की स्थिति में आइए, ये 21 जून की स्थिति है। 21 जून को क्या हो रहा है देखिए, सूर्य की किरणें पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में चमक रही है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से पीछे हट गया है, यानी कि सूर्य की किरणों से वंचित हो गया है। जो काला भाग दिखाई दे रहा है वो सूर्य की किरणों से वंचित वाला भाग है, और जो सफेद दिखाई दे रहा है वो सूर्य की किरणें वहां तक पड़ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। हाँ, और यहाँ देखिए बसंत ऋतु और शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च में, यानी कि मार्च के महीने में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब जून में देखिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो रही है। अब जून के बाद आइए आप आगे बढ़िए, सितंबर की स्थिति है ये, 23 सितंबर की स्थिति। फिर से 23 सितंबर को देखिए कर्क रेखा से फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा बीच बिल्कुल मध्य भाग है पृथ्वी का, उस पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। दोनों गोलार्ध में बराबर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, यानी कि रात और दिन बराबर होते हैं 23 सितंबर को भी। और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। तो ये 4 स्थितियां मुख्य हैं। इस तरह से 12 महीने लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि 12 महीने, यानी कि दिन अगर हम कहें तो 365 दिन। 365 दिन अगर सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है तो 365 दिन तो पूरे ही लगते हैं, 6 घंटा एक्स्ट्रा लगते हैं। उस 6 घंटे को जमा कर देते हैं, फिर दूसरे वर्ष भी 6 घंटे जमा हो जाते हैं, फिर तीसरे वर्ष भी 6 घंटे जमा हो जाते हैं, चौथे वर्ष जब 6 घंटे 6 चक्कू 24 घंटे हो जाते हैं तो 24 घंटे का एक दिन माना जाता है, जो उस वर्ष की फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो उस वर्ष की फरवरी 29 जाती है, 29 दिन की होती है, तो उस वर्ष को अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। तो अभी बच्चों अभी 2022 है, तो हम फरवरी आप कैलेंडर देखना, 2020 में 20 का भी देखना, 2021, 22, 23 का तो अब आएगा। तो आप पिछले कैलेंडरों को देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कितने कितने वर्ष के बाद फरवरी 29 गई है। तो ये आपके लिए काम है, इसको आप ढूंढिएगा। अच्छा बच्चों, ये जो हमारी ये झुकाव का जो मैं अभी बता रही थी आपको, इस चित्र में देखिए आप, जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है वो 90 डिग्री पर न होकर के 23.5 डिग्री पर है, और 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्ष है, और अक्ष से अपनी 23.5 डिग्री पर ये कोण, इसका अक्ष बना हुआ है, जिसको ये आधार से ये घूमती है। और जो इसका केंद्र है, केंद्र से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री को हम लें, 23.5 ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर, अक्ष से झुकी हुई है, और ये इसकी कक्षा है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जो हम जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, वो उस यहाँ से इसको अगर हम कोण को नापे, सारे कोण यहीं से नापे जाते हैं, तो ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। तो ये भूमध्य रेखा ही हमारी पृथ्वी की कक्षा है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा है वो सूर्य की जो मध्य की लाइन है वो एक सीध में है, और वो जो उसका परिपथ है हमारी पृथ्वी का सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने का, हमारे केंद्र से जो भूमध्य रेखा है
उस पर वो कक्षा उस बिंदु पर और उस बिंदु पर लेकर के ऐसे घूमती है। तो यहाँ से जो कोण बनता है वो 66.5 अंश का, यानी कि कक्षा पर और अक्ष पर जिसके अकॉर्डिंग वो घूमती है 23.5 डिग्री का कोण है। तो ये हमारी पृथ्वी का झुकाव जो है, इसी की वजह से हमारे रात और दिन छोटे बड़े होते हैं और मौसम में भी परिवर्तन होता है। जैसे ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। शीत ऋतु लंबी होती है। ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं शीत ऋतु लंबी होती जाती है। और भूमध्य रेखा पर तो रोज वर्षा होती है, रोज गर्मी पड़ती है और रोज रात को जब मौसम स्वच्छ होता है तो ठंडा भी एक ही दिन में सारे मौसम हो जाते हैं। तो ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारे देश के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो हमारे यहाँ लगभग 3 मौसम मुख्य रूप से होते हैं। और अगर हम शरद ऋतु, बसंत ऋतु ऐसे लें तो 6 मौसम हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं बच्चों? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु और 2 ऋतुएं जो हम सामान्य मानते हैं, हेमंत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो लगभग 6 ऋतुएं हमारे देश में मानी जाती हैं। तो बच्चों, जो हमारे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो कक्षा बनी हुई है परिक्रमण की, उस कक्षा में इस तरह से 2 केंद्र हैं, यानी कि फोकस 2 हैं। 2 केंद्र को लेकर के ये वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त नहीं कहेंगे इसको, दीर्घ वृत्त, पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। 2 वृत्त बने हुए हैं और इस वजह से हमारी पृथ्वी का ये जो अंडाकार परिपथ बनता है, एकदम गोल वृत्त नहीं बनता है। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक दो कील लेंगे और जमीन पर उसको दोनों कीलों को गाड़ेंगे और एक डोरी लेंगे, उस डोरी के दोनों छोरों को बांध देंगे। उसके बाद दोनों कीलों में ऐसे फंसा के और उस डोरी को जितना लंबा होता है उसमें अपनी पेंसिल या फिर लकड़ी, अगर जमीन में कर रहे हैं तो आप लकड़ी भी फंसा सकते हैं। उसको ऐसे घुमाते जाना, गोल गोल घुमाते जाना, आपका अंडाकार परिपथ बन जाएगा। और अगर आप कागज में बनाना चाहें, कागज में भी 2 पिन आप गत्ते पर गाड़ दें और एक डोरी बना के गोल उसके दोनों छोर बंद करके आप उसमें पेंसिल लेंगे और उसमें कोई कीलों पर गांठ नहीं लगाएंगे, दोनों कीलों में ऐसे लेंगे और उसको आप जितना लंबा आपकी रस्सी होगी उतना ही बड़ा वो कक्षा बन जाएगी। तो दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में कक्षा में हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है। ये बच्चों, जो फरवरी हमारी अधिवर्ष है, लीप ईयर है, फरवरी 29 जाती है जिस वर्ष, यानी कि हर चौथे वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो हमारी लीप ईयर और अधिवर्ष कहते हैं। 29 दिन, एक दिन कहाँ से आया? हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं। तो 4 वर्ष तक वो 6 घंटे जमा हो जाते हैं और चौथे वर्ष वो 6 घंटे जुड़ करके 24 घंटे हो जाता है और उसका फिर एक दिन मान करके एक दिन हो जाता है और उसको उसी वर्ष की फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, बताइए हमारी पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2। यस, बहुत अच्छा। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। यस। तो घूर्णन गति से क्या परिवर्तन होता है?
जब हमारी दिन रात यस दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण गति से क्या क्या बदलाव होता ऋतु है? परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन। हाँ, यस यस, बहुत अच्छा। ऋतु परिवर्तन होता है। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कितना कितना झुकी हुई है? कितने कितने डिग्री झुकी हुई है अक्ष पर? बच्चों, अक्ष क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी गोल है और उसके केंद्र से, यानी कि जो उसके बीच का हिस्सा है, उसको छूते हुए एक एक किली या एक लंब दंड मान ला आप। जैसे हमारी छाता होती है ना, छाता छाता जो हम हाथ में पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे छाता घुमाते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ ही में रहता है, उसका हैंडल रहता है ना। यस मैम। जो इसी तरह से हमारी पृथ्वी का एक अक्ष है, माना गया है अक्ष, वो है मतलब काल्पनिक है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी अपने घूर्णन करती है, जिसके अकॉर्डिंग उस बिंदु को, उस लंब को हमने अक्ष माना है। अक्ष कभी नहीं अपनी जगह बदलता है, वो अपनी जगह पर होता है, उसी के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। तो वो अक्ष जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए ना, यानी कि हमारी पृथ्वी गोल है तो ठीक आधा भाग सीधे होना चाहिए 90 डिग्री पर, लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं है। 90 डिग्री से हमारी पृथ्वी बाईं ओर 23.5 अंश झुकी हुई है, यानी कि 23.5 अंश पर ही उसका अक्ष बना हुआ है घूर्णन में, जो झुकाव के कारण। तो अक्ष पर कितना झुकी है हमारी पृथ्वी? 23.5। हाँ, 23.5 अंश झुकी है। बच्चों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, फिर भी वो घूर्णन करती है, फिर भी वो अपने को मतलब कहीं बांधे हुए है। वो सूर्य से न तो दूर चली जाती है, न सूर्य के नजदीक आती है, एक फिक्स कक्षा पर ही घूमती है। तो ऐसे कैसे कैसे होता होगा? कभी आपने सोचा? बच्चों, हमारा भी जैसे हमारी पृथ्वी का केंद्र है, यानी कि जो हमारा बीच का बिंदु है, जैसे हम वृत्त खींचते हैं और प्रकार की नोक जहां पर हमारी होती है, वो केंद्र होता है ना, बीच का बिंदु होता है ना। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी केंद्र बिंदु है। आप बता सकते हैं? हमारे शरीर में भी एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल केंद्र का है। वो केंद्र से ही सारी चीजें बैलेंस होती है हमारी। हम खड़े रह पाते हैं या फिर हम झुकते हैं, तब भी हमारा बैलेंस बनी रहता है। और हम एक एक हाथ में जैसे हम पानी ले जाते हैं या कोई भारी सामान, एक हाथ में हमारा भारी सामान होता है, एक हाथ में हल्का, तो हम तब भी हम अपने को बैलेंस बनाते हैं। किस तरह से, किस तरफ झुकेंगे हम? भारी सामान की तरफ झुकेंगे, या भारे हाथ के, जिस हाथ से हमने भारी सामान पकड़ा है उधर की ओर झुकेंगे, या फिर जिस हाथ में हमने हल्का सामान पकड़ा है उधर की ओर हमारा झुकाव होता है? जिस हाथ में भारी सामान पकड़ा होगा। हाँ, जिस जिस हाथ की ओर हमने भारी सामान पकड़ा है उधर की ओर झुका होगा हमारा। मैम। यस मैम। होगा ना? आप करके देखना। तो हमारा भी एक केंद्र बिंदु है, हमारे शरीर का भी, हर चीज का एक केंद्र होता है जिससे वो अपना बैलेंस बनाता है। तो हमारा कहाँ पर है हमारा बैलेंस, आपको पता है? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हमारा जो नाभि है ना, नाभि। मैम। यस यस मैम। हाँ, कहाँ पर होती नाभि? मैम पेट में। हाँ, पेट में होती है, सब बच्चे जानते हैं। तो बच्चों, हमारा केंद्र वो है, नाभि है हमारी केंद्र, है ना? नाभि के ही, हाँ, हम नाभि के ही अकॉर्डिंग तो हम झुकते हैं, मुड़ते हैं, और दाएं बाएं आगे पीछे
उसी के अकॉर्डिंग हम झुकते हैं, तो वहीं से हमारा बैलेंस होता है। जिस तरह से पृथ्वी हमारा केंद्र नाभि है, नाभि से सारा बैलेंस होता है, ऐसे ही पृथ्वी की भी नाभि है यानी कि केंद्र है, वो जहां की ओर झुकी है तो वो फिर भी अपने को बैलेंस कर लेती है ना। तो यस मैम। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहीं से लगाती है, खिंचाव बल लगाती है, तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो दीर्घ वृत्ताकार परिपथ, ये जो कक्षा है वो भी आप बनाएंगे। कितने केंद्र होते हैं बच्चों? 2 केंद्र वाला वृत्त कैसे खींचते हैं आपको पता है? 2 केंद्र वाला वृत्त कौन बच्चा बताएगा? 2 केंद्र आप कैसे खींचोगे? आप जमीन में 2 कील गाड़ना पहले, थोड़ी दूरी पर, यानी कि 5-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 कील गाड़ देना आप। उसके बाद एक डोरी पकड़ना छोटी सी, उस डोरी के दोनों छोरों पर मिला देना, मतलब गोल बना देना उसको। उसके बाद उस कील पर ऐसे डाल देना आप, और उस कील पर डालने के बाद आप पेंसिल को उसी डोरी के अंदर लेकर के उसको खींचते हुए वृत्त खींचना आप, उसको खींचते हुए वृत्त बनाना, और वही 2 केंद्रों वाला वृत्त आपका बन जाएगा। तो इसीलिए जो 2 केंद्र होने की वजह से ही पहले भी बात आई थी कि जुलाई में हमारी पृथ्वी हमारे बहुत दूर होती है, और जनवरी में हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, और जुलाई में सूर्य से दूर होती है। वो 2 केंद्र होने की वजह से ये ऐसा होता है। तो बच्चों, इस ऋतु परिवर्तन वाले को भी आपने देखा। क्या आपको पता है बच्चों, संसार में कौन कौन सी तिथियों को रात दिन बराबर होते हैं? बताइए, कौन कौन सी तिथियों को रात दिन बराबर होते हैं? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, यानी कि कौन सी तिथियों को चमकता है? भूमध्य, यानी कि पूरे संसार में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। तो जब सूर्य की किरणें केंद्रित हो जाती हैं भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। कौन कौन सी दिन को? 21 मार्च और 23 सितंबर। यस, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में बच्चों, हम एशिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं भी अलग अलग होती हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। तो आजकल हमारे उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध में है ना बच्चों, तो यहाँ कौन सी ऋतु चल रही है आजकल? मैम बसंत। कौन सी ऋतु आनी है? ये अब बसंत ऋतु का समाप्त होने को जा रहा है। यानी कि अगर हम 6 ऋतुएं मानेंगे तो 2 ही महीने की एक ऋतु होगी। अगर हम 6 ऋतुओं को लेंगे तो 2 महीने की एक ऋतु होगी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। और अगर हम 3 ऋतुओं को मानेंगे तो 4-4 महीने की एक ऋतु होगी। तो अभी हम फिलहाल 4 ऋतुओं को मान रहे हैं, तो 3 महीने की एक ऋतु होगी, है ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 ऋतुएं बसंत ऋतु की हो गई। ये आज पूरी भी हो गई ना, अप्रैल का महीना पूरा हो गया। अब मई, जून, जुलाई तक क्या होगी? गर्मी की ऋतु होगी। हाँ, तो अब कौन सी ऋतु होगी? गर्मी की ऋतु उत्तरी गोलार्ध में हो रहा। आजकल गर्म हो रहा है ना, ज्यादा बढ़ती जा रही है ना गर्मी। यस मैम। हाँ, तो अभी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? यहाँ गर्मी की ऋतु आने वाली है, तो वहां कौन सी ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में? शीत ऋतु होगी। ठीक है।
तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ऋतुएं भी विपरीत होती हैं। तो बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती हैं, जबकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको पढ़ते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और मकर रेखा दक्षिण में है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी में जो जिन प्रश्न पर चर्चा हुई है आप उनको नोट करिए और चित्र भी बनाइए, और नेट से भी वीडियो भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए, चित्र भी बनाइए। रात दिन कैसे होते हैं, हमारी किताब में भी वो चित्र हैं, जो आपको सरल लगे, जो समझ में आए, ऐसे चित्र बनाना और जरूर बनाइएगा। और जितने भी प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, जितनी बातें हुई हैं, उनको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आपका बहुत बहुत, आपने बातें सुनी जी। तो ऐसे ही रोज ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करिएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें करके। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, मैम, गुड नाइट मैम। अच्छा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, मैम। गुड नाइट बच्चों। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको क्लास आज की? अच्छी। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।